नमाज लेने के बजाय अपने जो जायज़ कैश के पैसे होते हैं उनसे हाथ धो बैठते हैं। कभी बोल न्यूज़ की टीम बन जाते हैं, कभी वो जीतो पाकिस्तान की टीम बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलक आरफ ऑफिशियल। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें फैज़ अली हसन एडवोकेट और एक शहरी हैं मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल वो है जिसके साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जो आजकल अक्सर व बेशतर गली मोहल्लों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों के साथ बड़ी तादाद में हो रहा है। लोगों को व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर मैसेज भेजे जाते हैं जिसमें वो लिंक ओपन करते हैं, उसके बाद उनको लालच दिया जाता है इनामात का और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ लोगों को लूटा जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए वो इस आड़ में कमाए जा रहे हैं और कोई ये छोटा मोटा ग्रोह नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में ये फ्रॉड गैंग जो हैं वो मुतहरक हैं। वो कभी बोल न्यूज़ की टीम बन जाते हैं, कभी वो जीतो पाकिस्तान की टीम बन जाते हैं, कभी वो कॉल करते हैं लोगों को, कहते हैं कि मैं आपका भांजा बोल रहा हूँ, तो मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे 1 लाख या 50,000 रुपये भेज दें। वो आगे से पैसे भेज देते हैं या फिर कोई लिंक ओपन करता है तो लिंक ओपन करके वो कुरानंदाजी की आड़ में, जैसे इनामात वसूल करने की आड़ में वो आगे मैसेज भेजते हैं दूसरे लोगों को। तो 100 लोगों को अगर मैसेज जाता है तो उनमें से कोई 4-5 लोग जो हैं वो बेचारे उस शिकंजे में काबू आ जाते हैं। वो इनामात लेने के बजाय अपने जो जायज़ कैश के पैसे होते हैं उनसे हाथ धो बैठते हैं। किसी के साथ 20,000 का फ्रॉड हो जाता है, किसी के साथ 30 का और कोई 50,000 से महरूम हो जाता है। तो इस तरह लोगों से ये फ्रॉड का सिलसिला जारी है। तो अजमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि आपके साथ ये फ्रॉड कैसे हुआ, आपका जो जायज़ कैश का जो बता रहे हैं रकम वो कैसे गई? मुझे मैसेज आया है और उन्होंने फिर नंबर दिया है, मैंने उस नंबर पे कॉल की है दोबारा उनको। उन्होंने कहा भी आपका नाम निकल आया है तो आप अपना जायज़ कैश जो है वो उसका अकाउंट नंबर और जो वो कोड है वो हमें भेज दें। मैंने अपना मोबाइल नंबर और कोड उनको दे दिया है जिसमें 25,000 रुपये थे। वो पता ही नहीं लगा, एकदम ही सफाया ही हो गया है। मेरे साथ बहुत जाती हुई है, मैं गरीब आदमी हूँ, बाएँ हाथी मजदूर भी हूँ और रिटायर मुलाजम हूँ। मेरे साथ बहुत जाती हुई है, लिहाजा इस ग्रोह का मुहासबा किया जाए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे बहुत दिली दुख हुआ है। अच्छा जी, देखें ये इनके साथ फ्रॉड हुआ है। पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा कोई ऐसा इदारा नहीं है जिनके पास जाएँ फौरी रसाई हो और उनकी जो डूबी हुई रकम है, जो फ्रॉड हुआ है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके और जिस शहरी के साथ, जिस विक्टिम के साथ ये वाक़या पेश आया है उनकी रिकवरी हो सके। मेरे साथ ये मरूफ़ कानूनदान हैं, यहाँ के वकील हैं फैज़ अली हसन एडवोकेट, हमारे साथी भी हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जिनके साथ फ्रॉड होता है उनकी दोबारा रकम वापस दिलवाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली जिस तरह ये अजमल साहब के साथ एक फ़्रॉड कमिट हुआ है, इसके लिए प्रॉपर फोरम जो है वो FIA साइबर क्राइम की विंग मौजूद है। वहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है और वहाँ से इंसाफ लिया जा सकता है। इसके अलावा सिविल कोर्ट में हम रिकवरी के लिए भी सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस बंदे ने फ़्रॉड किया है हमारे पास उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। ये 2 एक रेमेडीज़ हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनका नाम, एड्रेस और प्रॉपर कोर्ट फीस, कोर्ट के सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो पूरे फुलफ़िल होने चाहिए। अदर वो उसमें कितने पैसे लग जाएंगे, मतलब कितने चक्कर लगेंगे, कितना पेट्रोल खर्च होगा, उसमें फ़ीस कितनी लगेगी और ये कब तक उनको रसाई मिल सकती है, उसमें क्या आउटपुट मिल सकता है? सर मैं ये समझता हूँ कि इन्हें कोर्ट में भी रुजू नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट का एक इस्टेब्लिश्ड इदारा है जिसे FIA साइबर क्राइम कहते हैं। FIA वाले इसको टेकअप करें इस केस को, और इस जैसे हज़ारों फ्रॉड्स के जितने भी केसेस हैं
उनको FIA टेकअप करे और इन जैसे लोगों को इंसाफ लेकर दे, ताकि ये शरीफ लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पे जो लुट रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कोर्ट तो अल्टरनेटिव रेमेडी अवेल की जा सकती है कोर्ट से भी, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, टाइम ज़ाया होगा, तो जितने का इनके साथ फ्रॉड हुआ है उससे ज़्यादा इनके अखराजात आ जाएंगे। उस सूरत में इनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए बिल्कुल जी, इसीलिए कोई आगे नहीं चलता जब वो देखते हैं कि इसमें 3 माह लगेंगे, 4 माह लगेंगे, 5 माह लगेंगे, वो फिर उतना ख़र्चा आ जाता है। अगर 25,000 रिकवर करवाने हैं तो 25 से भी ज़्यादा, मतलब 50,000 के करीब ख़र्चा आ जाना है, तो फिर जो लोग हैं वो कार्रवाई नहीं करते और मुल्ज़मान तक रसाई मुश्किल हो जाती है। हमारी पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है अगर करना चाहे तो। FIA साइबर क्राइम में भी मैं बजाते खुद 1-2 मरतबा गया हूँ, वहाँ पे भी रिश्वत के बगैर कोई बात नहीं सुनता, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जूते टूट जाते हैं लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह दूसरे इदारे भी हैं जो वो तो एक नेशनल लेवल का कोई इशू हो तो उस पर काम करते हैं, जैसे हमारी अदालतें काम कर रही हैं, रात को भी खुल जाती हैं दूसरों के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए जो है वो दिन को भी इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह ही बाकी के इदारे, हमारा लूला लंगड़ा निज़ाम जो है यहाँ पे पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। दुनिया भर के किसी मुल्क में किसी के साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर मुल्ज़म को पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे मुल्ज़मान का पता ही नहीं चलता कि वो फ्रॉड कर कौन रहा है। एक मैसेज आता है, मुझे खुद भी मैसेज आया था कि आप ये अब वो दुबई के जो हुक्मरान हैं उनका नाम इस्तेमाल करके वो एक, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये साथ में फुटेज में मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैंने ऐप खोली, उसके बाद उन्होंने कहा आपका इतना इनाम निकला है, आप इतने लोगों को मैसेज करें आगे। जब मैंने व्हाट्सएप पे दूसरे लोगों को मैसेज किया तो आगे से उनके स्टेज जो है उसमें जो है वो आप अपना जायज़ कैश नंबर दें ताकि आपका जो इनाम है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद जब मैंने वो अपना जायज़ कैश नंबर दिया तो आगे से उन्होंने पिन कोड मांग लिया। जब पिन कोड मांगा तो मैंने समझा कि ये बिल्कुल फ्रॉड होगा। तो बहरहाल अगले दिन साबित हुआ कि मेरे एक दोस्त अरशद जमाल जो साबका पटवारी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो मैसेज आया था, मैंने वो जायज़ कैश नंबर के साथ अपना पिन कोड भी दे दिया, जिससे मेरा 15,500 रुपये की रकम जो है वो उन्होंने निकाल ली है। तो इस तरह फ्रॉड हो रहे हैं और एक एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए फ्रॉड जो ग्रोह सरगर्म है वो कमा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, उन तक रसाई नामुमकिन है। अगर साइबर क्राइम और FIA इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इनको पब्लिक के सामने लाएं तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही वारदातें जो हैं वो रुक सकती हैं। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए हमारी मौजूदा हुकूमत को भी इक़दाम करने की ज़रूरत है, जबकि हमारे जो इदारे हैं, हमारी अदलिया है, हमारी जो सुप्रीम अदलिया है, आला और सुप्रीम अदलिया है, उनको चाहिए कि इस पर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नोटिस ले। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।